थर्मोकेमिस्ट्री, राइट। तो थर्मोकेमिस्ट्री को हम लोग पढ़ने सीखने जा रहे हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, मस्ती से इसको पढ़ना है। 3 टर्म पढ़ाऊंगा। सबसे पहली टर्म जिसका नाम होगा हीट ऑफ रिएक्शन। क्या नाम होगा? हीट ऑफ रिएक्शन। दूसरी टर्म हीट ऑफ रिएक्शन के ही अंदर है, जिसका नाम है हीट ऑफ फॉर्मेशन। और तीसरी टर्म हीट ऑफ रिएक्शन के ही अंदर आती है, जिसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। यहाँ हेस लॉ, किरचॉफ लॉ, इन पर बेस्ड फैक्टर, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आराम आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से कॉन्सेप्ट को सिखाना। और पता है थर्मोकेमिस्ट्री के सबसे सुंदर बात यह है कि एक बार अगर इसकी आप लय को पकड़ गए कि हाँ इसमें ये स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, तो इसके सवाल इतने आसान हैं कि बस केवल और केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री ज़्यादा यूज होनी ही नहीं है। चलो, तो थर्मोकेमिस्ट्री को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। लक्ष्य इज देयर, गौर है, लक्ष्य है, गरिमा, नाइसा, प्रिशा, शोभान, यश। चलिए, लेट मी स्टार्ट द क्लास। सी प्यारे बच्चों बहुत ध्यानपूर्वक देखें। कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है आज के लिए, लेकिन आप लोग कवर कर लोगे, मुझे पता है। थर्मोकेमिस्ट्री का मीनिंग समझाओ जरा मुझे सर। थर्मोकेमिस्ट्री का मीनिंग होता है, सुन भाई, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मो और केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, मतलब टेम्परेचर को पढ़ना है और केमिकल रिस्पेक्ट में पढ़ना है, ऐसे समझ के चलो, है ना। तो यहाँ पर एक टर्म आती है, नाम है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? थर्मोकेमिकल रिएक्शन अर्पिता, थर्मोकेमिकल रिएक्शन एक वेल बैलेंस रिएक्शन होती है जिसमें प्रॉपरली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट डिफाइन होती है। इवन उस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन भी डिफाइन होती है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, थर्मोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट, जिसको फिजिकल स्टेट बोलते हैं, वो प्रॉपरली डिफाइन होती है, जिसमें रिएक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी या रिएक्शन को करने के लिए दी गई एनर्जी दोनों भी डिफाइन होती हैं। शब्द तो समझ में आ गए होंगे मैंने क्या बोला। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट को समझे सभी और सीखने की कोशिश करें। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन के अंदर आपको पढ़ना है सीधा सीधा एक एग्जाम्पल, KClO3 सॉलिड। ठीक है बच्चा, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? सर ये KCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और नो डाउट ये भी कैसा कंपाउंड है? सॉलिड कंपाउंड है। प्लस यहाँ से O2 गैस रिलीज होगी। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करना चाहो, अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर थ्राइस ऑफ O2 होगा। क्या होगा बेटा? थ्राइस ऑफ O2 बाय 2 करने से बेहतर है कि मैं यहाँ 2 कर दूं, क्या फर्क पड़ना है, हाँ या ना? डेटा समझ में आ गया? इसकी स्टेट भी क्या होगी? डिफाइन होगी, और इसके द्वारा एनर्जी जो है, आपने इस रिएक्शन को करने के लिए सॉलिड से गैस में कन्वर्ट के लिए एनर्जी देनी पड़ती है बेटा। तो ऑब्वियसली ये एनर्जी मैंने लिख दिया +X किलोजूल पर मोल। मतलब आप समझ पा रहे हो कि इस रिएक्शन की जो एनर्जी है वो आप लोगों के सामने, इस रिएक्शन की जो एनर्जी है वो क्या है आप लोगों के सामने। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज सीखें, समझने की कोशिश करें भाई। सभी बच्चे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं लिखना चाहूँ थर्मोकेमिकल रिएक्शन तो मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए अ वेल बैलेंस इक्वेशन in which reactant and product in which reactant and product in which reactant and product are defined with their physical state, defined with their physical state. A well balanced equation in which reactant and product are defined with their physical state, right? Physical state. Also
heat of reaction is given या R given, हीट ऑफ रिएक्शन इज गिवन। थोड़ा बात को समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तुमसे बोला ये A है ना, A जो है ना बेटा ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, B में, और ऐसा करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है 10 किलो जूल पर मोल मान ले। तो इसको लिखने का तरीका एक तो यही था जो सर ने लिख दिया है, A + 10 किलो जूल पर मोल चेंज इनटू B, ठीक है, आपको एनर्जी देनी पड़ी। दूसरा तरीका, इस रिएक्शन को लिखने का तरीका ये भी था, A कन्वर्ट इनटू B और -10 किलो जूल पर मोल। भावनाओं को समझ गए? माइनस का सेंस क्या है, माइनस का सेंस है कि ये पिक्चर कहाँ नजर आ रही है तुम्हें, ये पिक्चर आपको लेफ्ट में नजर आ रही होगी, ये पिक्चर सक्षम कहाँ नजर आ रही है, लेफ्ट में नजर आ रही है। माइनस अगर राइट में है तो आप समझ जाएंगे कि उसको कहाँ लाना है बेटा जी, लेफ्ट में लाना है। बोलो गेम समझ में आ जाएगा, या कि एनर्जी आपने दी है। एक तरीका ये भी था, अगर कोई बुद्धिमान बच्चा बैठा हो क्लास का समझने के लिए, ये A लिख दूं यहाँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 किलो जूल पर मोल। और प्यारे बच्चों यहाँ 20 किलो जूल लिख दिया मैंने, और साथ में इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा बेटा, B में, और साथ में लिख देता हूं यहाँ पर 10 किलो जूल पर मोल। ये सब तरीके हैं रिएक्शन को लिखने के लिए। इन सभी केसेस में आपने एनर्जी दी है सिस्टम को। तो जब एनर्जी देते हैं तो एक्चुअल में वो प्रोसेस कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। जब एनर्जी स्वतः रिलीज हो रही होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं समीक्ष, एक्सो। तो इसका मतलब एंडोथर्मिक का जैसे बताया है जस्ट वैसे ही आप अपोजिट कर दोगे, किसके लिए बेटा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के लिए। दो प्रकार की टाइप ऑफ रिएक्शन आपके जीवन में पढ़नी होती है, एक होती है एक्सो और एक होती है एंडो, विद रिस्पेक्ट टू देयर ग्राफ, विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्टिवेशन एनर्जी, विद रिस्पेक्ट टू देयर एनर्जी, विद रिस्पेक्ट टू देयर एंथैल्पी। सारी केमिस्ट्री में एक्सो एंडो ही घूमती रहती है, बशर्ते एक बार बच्चा अपने दिमाग में ये बात फीड कर ले कि हम जब एनर्जी दे रहे होते हैं तो वो एंडो होती है, जब एनर्जी खुद से रिलीज हो रही होती है तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सो। मैं फिर कह रहा हूं, इस क्लास में आज पत्थर भी बैठा होगा ना, उसको भी जबरदस्त तरीके से हीट ऑफ रिएक्शन, कंबशन और फॉर्मेशन सिखाऊंगा, लेकिन बशर्ते आप लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ यहाँ बैठे, मोबाइल की तरफ नजर ना जाए ऑफलाइन वाले बच्चों की, ऑनलाइन वाला केवल मोबाइल देखे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको जो है नोट करने की कोशिश करें, स्पीड में नोट करें। चलें आगे, आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। इधर आएंगे सभी। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल कैसे याद आया तुझे भाई? अच्छा सुनो भाई, इधर आएंगे सभी, आएंगे भाई सभी बच्चे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। दो प्रकार की रिएक्शन थी, पहली रिएक्शन जिसका नाम था एंडो और दूसरी रिएक्शन जिसका नाम क्या था, एक्सो। एंडो का मतलब होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि हीट जिसमें एब्जॉर्ब करते हैं, और एक्सो का मतलब है जिसमें हीट इवॉल्व करते हैं। बोलो दोनों बातें समझ में आ गई हैं? तो सीधी सीधी सी बात है, एंडो का मतलब हो गया जहां पर एनर्जी आप लोगों को क्या करनी पड़े बेटा, देनी पड़े सिस्टम को, और एक्सो का मतलब जहां एनर्जी स्वतः रिलीज हो रही हो। तो क्या ये पहली इक्वेशन समझ में आई कि ए से बी जा रहे हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस लिख दिया जाए +20 किलो जूल पर मोल। देखना कॉमा है, ये प्लस में नहीं लिखा हुआ, यानी कि एंथैल्पी क्या है, प्लस, और एंथैल्पी प्लस है तो मतलब रिएक्शन विल बी एंडो। इसको लिखने का तरीका, ए में प्लस कर दो 20, बी में माइनस कर दो 20, ए में प्लस कर दो 40 और बी में प्लस कर दो बेटा 20। बोलो गेम समझ में आ जाएगा? देखो मैं तो इसको ऐसे याद करता हूं हमेशा, अगर तुम्हें माइनस के साथ कोई एनर्जी नजर आ रही है रनिंग रिएक्शन को प्लस माइनस के साथ, जो माइनस है उसको अपोजिट साइड ले जाओ बस, तो वो प्लस बन जाता है, और प्लस बन जाता है तो हमें पता लग जाएगा एनर्जी दे रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही बेसिक है। तो इसका मतलब अपोजिट तरफ जाऊंगा तो सी से डी जा रहे हैं, तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक है। फिर सी -20 कन्वर्ट इनटू डी, ऐसे ही माइनस आ रहा ना तो ऑब्वियस है इसको प्लस करके इधर लिख देते हैं, और प्लस करके लिखने का मतलब क्या है, एनर्जी का रिलीज होना, और एनर्जी के रिलीज होने का मतलब क्या है बेटा जी, एक्सोथर्मिक। सी ऐसे ही सी कन्वर्ट इनटू डी +20 किलो जूल, ऐसे ही सी +20 डी +40, इस तरीके से जो है इसको
लिखा गया है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल बेटा सर है। इतनी बातें क्लियर है? दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखने का तरीका आना चाहिए सबसे पहली बात। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। एक तो वेपराइजेशन, भाई लिक्विड अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो रहा है क्या? नहीं, आपको उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। सेम विद सब्लिमेशन, सेम विद फ्यूजन, सेम विद फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। और इसके अलावा कोई भी डिसोसिएशन रिएक्शन जहां आप देख लो बॉन्ड की ब्रेकिंग चल रही हो, जैसे PCl5 ब्रेक इनटू PCl3 प्लस Cl2, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सारे एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन के हैं। इन रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी बाहर से सिस्टम पर डाली जाती है, सिस्टम एनर्जी नहीं रिलीज कर रहा होता। तनिषा क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे भाई सभी। इफ डेल्टा एच इज प्लस, अगर डेल्टा एच प्लस है, सोचो अगर डेल्टा एच प्लस है, समझना बात को, ध्यान से सुनो। रिएक्टेंट स्टेबल हो गया, प्रोडक्ट अनस्टेबल हो गया, आप जबरदस्ती रिएक्टेंट में एनर्जी दोगे तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब जब तुम्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़े तब तुम्हारा रिएक्टेंट स्टेबल था, और जब तुम्हें एनर्जी देने की जरूरत ही ना हो, रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और एनर्जी दे जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। अर्थात इन एंडोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। दोनों बातें समझ में आ गई? अगर मैं तुझसे कहूं कि इफ वी इंक्रीज द डेल्टा एच वैल्यू, इंक्रीज कर रहा हूं, किस केस में? कौन से केस में? तो बताओ उस समय किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रही होगी? सर रिएक्टेंट। और यही एनर्जी कम कर रहा हूं, डेल्टा एच की वैल्यू कम कर रहा हूं, तो किसकी ज्यादा रही होगी बेटा? प्रोडक्ट। आप सेंस को समझ पाए या नहीं समझ पाए? ऐसे सवाल जेई के अंदर पूछे गए, और दोनों सवाल शायद मैंने उठा दिए, एक या दोनों सवाल मैंने उठाया उस टाइप का, वो आपको दिखाई देगा। सी, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव देन स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, बट देयर आर सर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द वन इज कंबशन। पता है कंबशन क्या होता है? O2 की प्रेजेंस में कंबशन करेंगे, हाँ या ना? आज भी करेंगे हम लोग, बता देंगे। हाइड्रोकार्बन को O2 की प्रेजेंस में बर्न करना ही क्या है? बेसिकली कंबशन है। सी, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस रिएक्शन पढ़िए। एसिड को बेस में मिलाओगे तो एनर्जी रिलीज होती है हमेशा। रेस्पिरेशन, इसके अलावा फॉर्मेशन या कोई एसोसिएशन हो रहा हो, कोई फॉर्मेशन रिएक्शन हो रही हो या फिर क्या हो रहा हो बेटा? एसोसिएशन। एग्जांपल है थ्राइस ऑफ H2 प्लस N2 कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। हेबर प्रोसेस नाम है इसका। क्या नाम है? हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस में आइडियली डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? माइनस। कोई पूछ भी रहा था शायद कल परसों मुझसे डाउट में कि डेल्टा एच की वैल्यू इसमें क्या होती है? -92.3 या 92.6 जो है किलोजूल पर मोल इसकी एनर्जी जो है आकी गई है। बोलो गेम समझ में आ रहा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, लेकिन प्यारे बच्चों देयर आर सम एक्सेप्शंस। पर वही पढ़ने होते हैं, वही सीखने होते हैं। मेन N2 और Cl2 को मिलाओ तो ये प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू प्लस आएगी, यानी कि यू कांट ऐड डायरेक्टली N2 and Cl2। वी रिक्वायर्ड हीट, वी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सपोर्ट, वी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एनर्जी टू मिक्स इट। यस और नो? इसका मतलब N2 प्लस O2, तुम सोचते हो NO2 बन जाएगा, तुम सोचते हो N2O बन जाएगा, तुम सोचते हो NO बन जाएगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। और बन भी रहा है तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने आप नहीं बनेगा, आपको एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, O2 प्लस F2, O2 प्लस F2, ये भी आप एक्सटर्नल सपोर्ट की मदद से ही रिएक्ट करा पाओगे। C प्लस H2 CH2 नहीं बनता, आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी ही पड़ेगी इसको बनाने के लिए। इन सभी केसेस में जो डेल्टा H की वैल्यू है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सो में काउंट नहीं होंगी, ये रिएक्शन एंडो में काउंट हो जाएंगी। किस में काउंट हो जाएंगे? एंडो में। एक बात आपको कहनी है, एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू पानी। क्या पॉसिबल है? H2 गैस में, O2 गैस में, मिला दे भाई, पानी बना दे, सब पानी पानी हो जाता फिर तो। लेकिन फिर भी केमिस्ट्री के अंदर इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन माना गया है। इतने भावनात्मक मत हो जाना कि इसमें H2O2 दोनों आ जाएं और आप कह दो नॉन, ये तो या नॉन स्पॉन्टेनियस है, कहाँ बनना है पानी। बात सही है, बात सही है, लेकिन फिर भी कुछ रेफरेंशियल रिएक्शन है जिनको स्पॉन्टेनियस मानकर चले हैं हम लोग, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। ये नोट करो स्पीड में, नोट इट डाउन। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है निखिल,
सेम सवाल पूछ लिया है। कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग कुछ रेफरेंस रिएक्शन मानते हैं जिसके रिस्पेक्ट में बाकी रिएक्शंस को देखते हैं। यही रीजन है कि हमें ऐसा बोलना पड़ता है। चलें आगे, चलें भाई, चलें दोस्त आगे। चलो जी, अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। इस क्लास का जब अंतिम छोर होगा तो एक तुम्हारे शरीर से अंदर से बहुत एनर्जी पैदा होगी, क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल के सवालों को सीख रहे होंगे। इसलिए बहुत ईमानदारी से इस रनिंग प्रोसेस को सीखना। सी, अच्छा बात करते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहली जो लॉ आती है उसका नाम है लेवोसियर लॉ, ठीक है ना, लेवोसियर लेप्लेस लॉ। तो क्या कहती है बेसिकली, बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं, नाम को जाना ही नहीं है आपको। देखना ये ए है, ये भाई साहब कन्वर्ट हो रहे हैं बी में। सुन ले, ऐसा करने से यहाँ एनर्जी चाहिए या रिलीज हो रही है, मान लेते हैं -y किलोजूल पर मोल। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बी से ए। इस केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, +y किलोजूल पर मोल। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, मैं इसको किसी भी स्टीशियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दूं थ्रू आउट द रिएक्शन। क्या बोला गया है, थ्रू आउट द रिएक्शन। अगर मैं किसी से भी इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो कंपाउंड बनेगा मेरे पास या डेल्टा एच की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू पहले वाले के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, दिस इज -a इंटू वाई किलोजूल पर मोल। और बेसिक बात है यार, ये कोई नई बात है आपके लिए, बताओ। तो ये एक बात और ये दूसरी बात, यही लैप्लेस लॉ है। यही क्या है बेटा जी, लैप्लेस लॉ है। क्या मेरी बात समझ में आई सभी बच्चों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डू मैसेज टू मी। वेयर सबसे पहले आपने एक रिएक्शन को रिपीट कर दिया, पलट दिया है, तो डेल्टा एच में चेंज आ गया। दूसरी में ए से बी में जा रहा है तो डेल्टा एच में चेंज आ रहा है, राइट। ए से आपने इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं। बहुत ध्यान से देखो काव्य शर्मा, एक लॉ जिसका नाम है हेस लॉ, पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या नाम है इसका, हेस लॉ। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जो एंथैल्पी होती है वो कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। और स्टेट है तो क्या वो पाथ पर डिपेंड करेगा? इसका मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। मैंने तुमसे बोला ये बेटा ए है, ए से तुम कन्वर्ट हो रहे हो डायरेक्टली ई में। ऐसा होने से जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर आ रही है, वो मान लो जी x के बराबर आ रही है, x किलोजूल पर मोल। मानने में क्या जाता है। अब मैं तुमसे कहूं भाई a से पहले b जाओ, b से फिर c आओ, c से फिर d आओ, d से फिर e जाओ। तो हेस लॉ क्या कहती है, हेस लॉ कहती है जो हीट ऑफ द रिएक्शन है, यानी कि ये डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन है। सर हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, आगे आएगी। हीट ऑफ द रिएक्शन का मतलब है टोटल हीट ऑफ द रिएक्शन, टोटल एंथैल्पी चेंज, जितना इवॉल्व हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है, राइट। सी, जो हीट ऑफ द रिएक्शन है वो बेसिकली क्या है, वो सम ऑफ दीज ऑल है। कहने का मतलब है यहाँ जो पहली आई होगी वो मैंने मान ली x1 किलोजूल पर मोल, दूसरी मान ली -x2 किलोजूल पर मोल, तीसरी मान ली x3 किलोजूल पर मोल, चौथी मान ली -x4 किलोजूल पर मोल। भाई माइनस और प्लस तो डिपेंड करेगा ना कि एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, यस और नो। तो अब कुल मिला के बात ये, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है दिस इज इक्वल्स टू दिस वन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर है? और बेटा जी क्योंकि ये एंथैल्पी है, और एंथैल्पीज क्या होती हैं भाई, एंथैल्पी होती हैं स्टेट फंक्शन, यानी कि वो पाथ पर डिपेंड ही नहीं करती। और पाथ पर डिपेंड अगर नहीं कर रही तो निश्चित है, अगर ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही तो निश्चित है कि सर यहाँ से टोटल जो सम होगा वो कंप्लीट डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन के बराबर होगा। दिस इज ऑल अबाउट हेस लॉ। सर सीबीएसई में हेस लॉ पूछ लेगा, हाँ पूछ ही लेगा, डायरेक्ट पूछेगा हेस लॉ क्या है, बता देना। सम है भैया,
इंडिविजुअल का सम कर दो, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, खत्म। यहाँ आ जाओ अब जरा ध्यान से, यहाँ आ जाओ भैया ध्यान से। अब आपका पहला टॉपिक शुरू होने जा रहा है आइडियली। अब आपका पहला टॉपिक शुरू होने जा रहा है बच्चा आइडियली, जिसका नाम है हीट ऑफ रिएक्शन, जिसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको डिफाइन करते हैं डेल्टा एच, जिसको डिफाइन करते हैं जिसको डिफाइन करते हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, और जिसको डिफाइन करते हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ऐसे ये दोनों बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए भाई, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। सी बहुत ध्यान से, एक ही बात है, क्या है ये बेसिकली, क्या है इसमें, देखो बहुत ध्यान से देखो, यहां लिखना चाहिए एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। किसका एंथैल्पी चेंज है बताना जरा, ये किसका एंथैल्पी चेंज है? एंथैल्पी चेंज कौन कौन सी एनर्जी होती है इसमें? इवॉल्व और एब्जॉर्ब। द एंथैल्पी चेंज इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग कंप्लीट रिएक्शन या कोर्स ऑफ रिएक्शन। कोर्स ऑफ रिएक्शन सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताइए मेरे प्यारे बच्चों। किसी ने तुमसे कहा, क्या कहा, ये ए है ये बी है, ये दोनों मिलकर किस में कन्वर्ट हो गए मेरे भाई? सी प्लस डी में कन्वर्ट हो गए। चाहो तो स्टीशियोमेट्री भी लगा सकते थे। इसका डेल्टा एच ऑफ आर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू समीशन, यानी कि एडिशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ व्हाट प्रोडक्ट माइनस समीशन डेल्टा एच ऑफ रिएक्ट। बोलो तुम्हें गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? शब्द, भावनाएं, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है। और अगर मैं यहाँ स्टीशियोमेट्री लगा दूं तो और खुश हो जाना चाहिए कि सर अब यहाँ जो वैल्यू निकलेगी वो स्टीशियोमेट्री से मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगी, क्योंकि स्टीशियो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल कौन सा बता दिया हमें? लैप्लेस रूल बता दिया, लैप्लेस लॉ ने बता दिया। बोलो गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का। तो ये फंडामेंटल बातें थी भैया, इसमें कुछ लेना देना तो है नहीं, बहुत आसान तरीके से इसको सिखा देंगे। नोट करो स्पीड में, नोट इट डाउन विद द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ ऐसा होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप। एक ही बात है, बस एक मोल के रिस्पेक्ट में है वो। चलें भाई आगे। अनन्य, अंशिका सैनी, अर्चिता, दीपांशु, देवांश, ध्रुव, ईशा, गरिमा, गौर्य, हर्षल, जयती, काव्या। बेटा मुझे कैसे पता लगेगा आप ऑनलाइन बैठे हुए हो? चलो सारे बच्चे मुझे मैसेज करके बताओ, हाय करो हमें बहुत जल्दी से। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी, तभी पता लगेगा ना भाई कौन बच्चा है क्लास में। या कैमरा ऑन करा लेते हैं, कैमरा ऑन करा लें बेहतर रहेगा। देखो ऑफलाइन वाले कह रहे हैं यस सर। ठीक, चलो भाई जिन बच्चों पे डाउट होगा उनका कैमरा ऑन करा लेता हूँ अभी। बहुत ध्यान से देखो बेटा। डन। चलो बेटा इधर आइए सभी। चले बेटा आगे, खत्म है ये तो। चलो आगे देखेंगे सभी। कुछ बातें बहुत अच्छी आप लोगों से कहनी है, जरा ध्यान से समझे भाई सभी। कुछ फैक्टर्स हैं, सुनो सुनो, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहली बात स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री तो अभी जनरली आप लोगों को बता ही दिया है कि मान लो मैंने बोला ये ए है, ए कन्वर्ट हो रहा है बेटा जी पी में, सही है। और आपने इसको इनिशियली देखा तो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी थी कितनी? +X किलो जूल पर मोल।
x लिखा है मैंने, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, डिवाइड कर दिया 2 से, समझ रहे हो भावनाओं को। तो डिवाइड 2 का सेंस समझ रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्या फर्क पड़ेगा, डेल्टा एच किस में हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1/2। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दैट इज x/2। बोलो हाँ या ना। रिएक्शन को उल्टा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब गेम, आप डिवाइड मानो ही ना, आप सीधा मल्टीप्लाई मानो। गेम समझ में आया या नहीं आया। चलो तो ये पहला पॉइंट तो भैया बेसिक था, इसको क्या बताएं। नेक्स्ट फिजिकल स्टेट। सर फिजिकल स्टेट का गेम समझाओ। जैसे बेटा तुम H2O, तुम्हारे अंदर हाफ ऑफ O2 डालेंगे और तुम्हें पानी डालेंगे, बना दिया। इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज़ किया, जो भी यूज़ किया आपने, पानी बनाया। अब फिजिकल स्टेट में ये गैस था इनिशियली, ये भी गैस था इनिशियली, और यहाँ लिक्विड बना दिया। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आई थी मान लो -x किलोजूल पर मोल। वैसे ऐसे होगा नहीं, वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। चलो ठीक है जी। मैंने क्या काम करा, मैंने इसी रिएक्शन के अंदर, सेम रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसा किया, और यहां टेम्परेचर दे दिया भर के। बहुत ज़्यादा भर के टेम्परेचर दोगे तो पानी पानी नहीं रहेगा, पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। स्टेट बदलने से इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं। स्टेट बदलने से डेल्टा एच की वैल्यू भी बदल जाएगी, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया, बोल बेटा चैतन्य। जैसी मैंने स्टेट बदली तो किसकी वैल्यू बदल गई बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू बदल गई। बोलो गेम समझ में आ रहा है, सभी स्टूडेंट्स को बातें क्लियर हैं। तो सर 2 पॉइंट क्लियर है फिजिकल स्टेट वाले। दूसरा एलोटॉपिक फॉर्म, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। एलोटॉपिक फॉर्म, भैया एलोट्रॉप जो बनाते हैं, जैसे कार्बन है, ठीक है, और तो एलोट्रॉप बनाने वाले बोरोन है, सिलिकन है, ठीक है ना। आपने पढ़ा ना नीडो बोरोइन, वो सब पढ़ लिया ना मुझसे, हैं, ठीक है। आर्केनोबोरेन, सल्फर भी हो गया, सी। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म में आप लोग देखेंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन की 2 फॉर्म बड़ी फेमस है, एक ग्रेफाइट और एक, बताओ नेटिव फॉर्म कौन सी है, ग्रेफाइट। कौन सी है, ग्रेफाइट। तो सर डायमंड जो है O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चा, O2 के साथ, और किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, CO2 गैस में। उसके लिए एक पर्टिकुलर एंथैल्पी रिलीज हो रही है, जिसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एच विल बी -x1 किलोजूल पर मोल। लेकिन यही कार्बन अगर ग्रेफाइट हो तो इसके लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज होगी, और याद रहे ये दोनों बातें एक नहीं होंगी, ये वैल्यू अलग अलग रहेंगी। वो x1 है तो ये क्या रहेगा, x2। समझ में आ गई होगी बात। यानी कि एलोट्रॉपिक फॉर्म में अगर एलिमेंट है तो उनकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। नेक्स्ट, टेम्परेचर के साथ क्या डिपेंडेंसी है। तो आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है प्रीवियस क्लास में मुझसे, क्या नाम था, किरचॉफ्स। याद करो, डेल्टा एच ऑफ 2 इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय, है ना, प्लस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, Cp इंटू T2 माइनस T1। वही Cp मैंने निकाल लिया, डेल्टा ऑफ Cp H2 माइनस H1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। हियर T2 एंड T1 आर द टेम्परेचर, और डेल्टा Cp की अगर कोई मुझसे वैल्यू पूछे, अच्छा Cp का मतलब कांस्टेंट प्रेशर है और Cv का मतलब कांस्टेंट। तो सर जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा H की जगह मैं क्या यूज करूंगा, डेल्टा U। अरे हाँ या ना। और बेटा जी डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होता है जरा बताना, कल पढ़ाया क्या आप लोगों ने। सर आपने पढ़ा होगा डेल्टा Cp ऑफ रिएक्टेंट, नहीं प्रोडक्ट, माइनस डेल्टा Cp ऑफ रिएक्टेंट, पढ़ाया आप लोगों ने, मना नहीं करने दूंगा भाई। ये गेम मैंने पढ़ाया एक सवाल के माध्यम से। अब मैं आपको पहले एक सवाल होगा आई थिंक, वो सवाल करा देता हूं, इसके बाद आप इसको नोट करना। टाइम दे रहा हूं भैया, सोचो समझो और बता दो। कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन 400 केल्विन पर फॉर द रिएक्शन N2 गैस O2 गैस कन्वर्ट इनटू NO2, और डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन 300 केल्विन पर दे रखा है आप लोगों को। गिवन गैस है NO2, O2 और N2, और Cp की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन टू यू। हाँ जी, कैसे निकालोगे, यू हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एट 400 केल्विन, और आपको कितने पर गिवन है, 300 पर गिवन है। तो आप बताओ आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। Cp दे रखा है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो ऑब्वियस है आपके पास फॉर्मूला तो एक ही है। एक एक करके बोलो यार। डेल्टा Cp इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा एच ऑफ T2 माइनस डेल्टा एच ऑफ T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो डेल्टा Cp की वैल्यू पहले यहीं से कैलकुलेट कर ले, इक्वेशन को देखते हुए कर जल्दी।
सर डेल्टा सीपी कैसे कैलकुलेट करवाते हो आप? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट NO2 है, NO2 एक ही मोल है, एक ही मोल है। पहले देख लेना, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। कितना हो जाएगा बेटा? 35 माइनस N2। 30 कौन कह रहा है? अच्छा, O2 का 30 आएगा, लेकिन ये कितना आएगा? कितना आ गई वैल्यू? -10 किलो जूल पर केल्विन में बेटा, और ये किलो जूल में याद रखना। ये किसमें? किलो जूल में। सी, तो सर यहाँ ये वैल्यू लगा देंगे। और आपको क्या पूछा गया है? डेल्टा एच। टेम्परेचर 2 है तेरे पास, निकाल चल। सीपी कितना आया है? -10। टेम्परेचर का चेंज बता जल्दी से, 100। और ये वैल्यू बराबर हो रही है किसके? डेल्टा एच ऑफ T2। T2 तो तुझे निकालना है, अरे यही तो निकालना है। और माइनस कितना करना है? माइनस माइनस प्लस 35,000। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डेटा कितना आ जाएगा बेटा? डेल्टा एच ऑफ T2 की वैल्यू आ जानी चाहिए आपके पास। ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 35,000। होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। ये सब कैंसिल। ओ माय गॉड, इट इज ऐड डायरेक्टली है ना। इसको ऐड करेंगे तो सीधा सीधा -36,000। अरे हो जाएगा पर केल्विन पर मोल। यही आंसर आ रहा था, बताओ जरा। सक्षम, अचल, अक्षत, काव्य, दीपांशु, ध्रुव, गरिमा, जयति, मुकुल, प्रिशा, शोभान, अनन्या, यश, विशाल, तुषार, संभव, नाइशा, हर्षल, अक्षत, बेनीपुरी, अनन्य, बता बेटा। अरे यही आंसर आ रहा है सभी का। अब इसको नोट कर लो पहले से, पहली वाली स्लाइड से नोट कर लो आराम से, तसल्ली पूर्वक। कंडीशन होती है उसके अराउंड बल्कि ग्रुप लगा दो, रिपल्सन फैक्टर बढ़ा दो। सुनो, ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। ऐसे ही बन जाती है रिंग। फिर ऐसे भी कर सकता है, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म। देखिए ना किसी ने, है ना, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म सुना होगा। ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट, ये ऐसे ऐसी रिंग आपको पढ़ाई जाती है। रियल में ऐसी होती नहीं है, होती ऐसे है। जब अटैक करता है क्लाउड, ऐसे अटैक करता है। कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन सेट होती है। रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तो रिंग तो शेप बदलेगी। चले भाई आगे। अंशिका चले आगे बेटा, बेटे बातें नहीं। चलिए आगे देखिए भाई, सभी बच्चा इधर देखेंगे, सभी स्टूडेंट बोर्ड की तरफ देखें भाई। अब आगे आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से इसको कवर करने की कोशिश करें। चलिए भाई इधर देखेंगे सभी बच्चा, इधर देख लो बस। ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, समझे भाई। अब एक रिएक्शन आ रही है। टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर आप लोग पढ़ते हो, सबसे 2 रिएक्शन पढ़ेंगे। नाम है हीट ऑफ फॉर्मेशन और नाम है हीट ऑफ कंबशन। मात्र इतना काम है, ठीक है, मात्र इतना काम है। 8-9 स्लाइड और रहेंगे, ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से देखो। हीट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है, इधर देखेंगे सभी। सबसे पहले हीट ऑफ रिएक्शन तो पढ़ चुके हम लोग, उसके अंदर पढ़ना। हीट ऑफ रिएक्शन क्या था? टोटल एंथैल्पी चेंज को हम लोगों ने हीट ऑफ द रिएक्शन बोला था। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ये हीट ऑफ कंबशन क्या है, इसको पढ़ेंगे सभी। सी, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज व्हाट? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन या डेल एफ एच, ऐसे इसको लिख देते हैं। सी, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। इनका कहना ऐसा है, एक मोल कंपाउंड बनाने में, एक मोल कंपाउंड बनाने में, किससे बनाने में? फ्रॉम देयर नेटिव एलिमेंट्स, फ्रॉम देयर फ्री स्टेट एलिमेंट, फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट, जितनी एनर्जी लगे या जितनी एनर्जी रिलीज हो, उस एनर्जी का नाम है हीट ऑफ फॉर्मेशन। एक बार दोबारा सुन लो। मैंने बोला पानी बन गया, किससे बन गया? H2 से और O2 से। मुझे बताओ, क्या H2 नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होता है? यस। क्या O2 नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होता है? यस।
क्या 1 मोल के रिस्पेक्ट में बताना है? यस। तो इसका मतलब 1 मोल प्रोडक्ट बनाने में फ्रॉम देयर स्टेबल फ्री स्टेट एलिमेंट जो एनर्जी लगे या एनर्जी रिलीज हो, उस रिलीजिंग या इवॉल्व एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब एनर्जी को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। शब्द आगे समझ में। उस केस में हीट ऑफ फॉर्मेशन ही हीट ऑफ रिएक्शन होती है। उस केस में हीट ऑफ फॉर्मेशन ही क्या होती है? हीट ऑफ रिएक्शन। सर एक बात बताओ, कार्बन प्लस O2 कन्वर्ट इनटू CO2, कार्बन ग्रेफाइड प्लस O2 कन्वर्ट इनटू CO2 1 मोल बना रहा है, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? CO2। और उस हीट ऑफ फॉर्मेशन को मैं हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकता हूं। शब्द आगे समझ में। लेकिन इफ दिस इज कार्बन डायमंड, इसका मतलब अब उसका नेटिव एलिमेंट नहीं है, तो 1 मोल CO2 भले बन जाए, लेकिन फिर भी यहां पर हीट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस केस में हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सीख पाए हो अच्छी बात, वरना सोचो 2 मिनट में अभी सीख जाओगे दोबारा। मैंने बोला एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, बन गया 1 मोल सब्सटेंस फ्रॉम इट्स बेसिक एलिमेंट, फ्रॉम इट्स बेसिक एलिमेंट। और इन्हीं बेसिक एलिमेंट को हम लोग कौन सी स्टेट बोल देते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट, या इसी को मैं क्या बोल देता हूं? स्टेबल स्टेट। क्या बात समझ में आ गई? याद रहे, हर किसी से बनने की बात नहीं हो रही। फ्रॉम देयर स्टेबल स्टेट, फ्रॉम देयर नेटिव स्टेट, फ्रॉम देयर फ्री स्टेट के बारे में बात हो रही है। सी, जैसे मैंने बोला H2 प्लस O2 इन देयर गैसी स्टेट कन्वर्ट इनटू व्हाट? वाटर लिक्विड। और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा इसका? सर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, या मैं बोलूं इसको बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। बोलो हाँ या ना में जवाब दो बेटा। कितना मोल बनना चाहिए? 1 मोल। किससे बनना चाहिए? सर उसके नेटिव एलिमेंट से बनना चाहिए। मोल फिर चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क ना पड़ना मुझे। नेटिव एलिमेंट H2 बेटा नेटिवली पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, और O2 भी। सर ये कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? बेसिक एलिमेंट, उनका ज्ञान वहां है, अभी सीखेंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी। मैंने बोला H2 है, मैंने बोला Cl2 है, तू भी गैस ये भी गैस, लेकिन बनने वाला कंपाउंड 2 मोल बना। तो इस केस में डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। से यस और नो। इस केस में मैं नहीं बोल सकता कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर है, मैं नहीं कह सकता। शब्द आगे समझ में, हाँ या ना? चलिए मूव करते हैं अब बेसिक एलिमेंट की तरफ। बेसिक एलिमेंट लाइक H2, Cl2, Br2, N2, फलाने 2, डिकाने 2, ये सभी क्या है बेटा जी? बेसिक एलिमेंट है, राइट? अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। याद रहे, आयोडीन गैस सुनना है आप लोग। आयोडीन क्या होगी बेटा? यहाँ गैस। सल्फर के अंदर एलोट्रोपिक फॉर्म में सल्फर H2 में भी पाया जाता है, S4 में भी पाया जाता है, S8 रोम्बिक, क्या बोलते हैं इसको? रोम्बिक। S8 का स्ट्रक्चर बना दूं, क्राउन स्ट्रक्चर होता है। ये सारे जो कॉर्नर है वहां SS लगा देना, S8 नजर आएंगे। W बनाओ, खजाना कहाँ मिलेगा? हाँ, उल्टे W के नीचे, W के नीचे जो भी था, तो ऐसे W बनाने 2। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बेसिक सेंस है। कुल मिला के बात है, फॉस्फोरस में 3 फॉस्फोरस होते हैं, व्हाइट, ब्लैक, रेड। इसमें से जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो नेटिव है। टिन, SN, अगेन व्हाइट। ऐसे ही H प्लस एक्वस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, ये ना मिल रहा तुम्हें किताबों में, मैं गारंटी दे रहा हूं। तुम्हारे अप्रोच की किताबों में तो नहीं मिलेगा, हमने भी तो किताबों से ढूंढा है, लेकिन ये अप्रोच की किताब में नहीं मिलेगा। देखना चाहते हो तो क्लेडन में देखना, ठीक है ना? एक किताब है मॉरिशन बॉयड में देखना, ऑर्गेनिक के, लेकिन उसमें एक टर्म आई हुई है जहां बता दिया है इन्होंने कि एलिमेंटेशन में H प्लस एक्वस को हम लोग लेते हैं। सी, कुल मिला के बात यह कि इन सभी का अगर स्टैंडर्ड स्टेट में कोई मुझसे पूछ रहा है फॉर्मेशन कितना होगा, तो मैं 0 मानकर चलता हूं। और सुनो, वो स्टैंडर्ड स्टेट बोल दे तो 0 है ही, ना बोले तब भी 0, दे दे तो ना 0, तो मत ले लेना 0। गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 2 बातें बोली मैंने। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो इन एलिमेंट की फॉर्मेशन तो आप 0 लेकर चलें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया तो आप वही लेके चलें।
स्टैंडर्ड का मतलब होता है 273 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर, और इनका कंपोजिशन 1 मोलर बनाना है। 1 मोल H2 पर 273 टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर निकली हुई हीट ऑफ फॉर्मेशन को मैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का नाम लेता हूं, जो कि 0 होती है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। भैया ये गेम समझ में आया? ये डेटा मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर है या नहीं क्लियर? अब कुल मिला के बात ये है कि सर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इनकी कितनी काउंट करनी है? 0। इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके डेल्टा एच ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट को डेल्टा एच ऑफ एफ के बराबर लिख सकते हो। शब्द आ गए समझ में? देखो शब्द अभी नहीं आएंगे समझ में, शब्द कब समझ में आएंगे? जब आप सवाल लगाओगे। बिना सवाल लगाए मिथ्या नजर आएगी, और सवाल लगा लोगे एक बार तो मजा आ जाएगा, फिर आप गेम को, रियल गेम को सीख जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कह देता हूं। मान लीजिए मुझे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, और मैंने तुझसे बता दिया कि किसके बराबर पाया जाएगा? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। कब 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 पाया जाएगा? जब ये 1 मोल बन रहा हो और अपने नेटिव एलिमेंट के साथ बन रहा हो। और अगर ऐसा है प्यारे बच्चों तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन तो तुमने पढ़ रखा है भाई। अब इसको बताना मतलब समझ रहे हो ना, तौहीन होगी। गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई, गेम समझ में आया कि नहीं आ गया? यानी कि डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा एच। इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन देन यू कैन कैलकुलेट। बशर्ते ये 1 मोल होना चाहिए, बशर्ते ये अपने नेटिव एलिमेंट से बना होना चाहिए, तभी आप इसकी वैल्यू को बराबर लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि डायमंड के केस में ऐसा नहीं मेंशन कर सकते, जबकि ग्रेफाइट के केस में ऐसा मेंशन हम लोग कर सकते हैं। पहले एक बार नोट कर लो स्पीड में, पहले एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं डेटा सिखाऊंगा और बहुत जबरदस्त तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। पहले एक बात और सुन लो सर की, सुनो भाई, नोट करना भी, पहले एक बात और सुनो सुनो सुनो। इस रिएक्शन को देखो, तुम्हारा नाम है बेटा CO, तुम गैस हो। तुम्हारा नाम है बेटा O2, तुम भी गैस हो। तुम मिलके बेटा 1 मोल CO2 बना रहे हो, बहुत सुंदर है। तो इसका जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होगा, क्या वो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा? जिसने बोल दिया बराबर, भाई मारो यहां गिर के, ठीक है ना। रीजन क्या है? क्या ये नेटिव एलिमेंट है क्या? CO का नेटिव एलिमेंट तो कार्बन और ऑक्सीजन हो गया। नहीं ये बात समझ में? इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी। यहां तू पुराना वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ये बेटा 2 मोल आ गए, खत्म है। अरे हाँ या ना? तो यहां डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बराबर नहीं होगा किसके? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। नेक्स्ट, ये 1 मोल है, ये O2 है, ये कार्बन और डायमंड लिख दिया। तो भाई गेम समझ में आ जाना चाहिए प्यारे बच्चों। कुछ छोड़ा नहीं है ऐसा जिस पर तुम अटको, लेकिन फिर भी अटक रहे हो तो भाई अटकोगे फिर। ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट पे O2 डाला, ये बनना बहुत बढ़िया 1 मोल के साथ। बहुत सुंदर तरीके से यहां समझ पा रहे हो कि डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ही गिवन है। बोलो हाँ या ना। अगला, ये N2 है, ये O2 है, ये Cl2 है और ये NH4 है भैया। ये 1 मोल है, ये जो भी स्टेट में NH4Cl गैस है वैसे, अमोनियम क्लोराइड। तो भैया ये जो भी स्टेट में प्रेजेंट है, मुझे तो एक बात समझ में आती है, मैं स्टेट से करूंगा क्या? मुझे ये पता है कि नेटिव एलिमेंट है, मुझे ये पता है ये नेटिव एलिमेंट है, मुझे ये पता है ये भी नेटिव एलिमेंट है। अर्थात प्यारे बच्चों यहाँ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ही किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन फॉर्मेशन। बोलो हाँ या ना। भाई तुम लोगों को समझ में आया? तुम्हारे टीचर ने सबसे पहले आज की क्लास में बताया थर्मोकेमिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद बताया एंडो और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, फिर उसके बाद बताया टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर पहला पार्ट पढ़ाया हीट ऑफ, क्या पढ़ाया आप लोगों को? हीट ऑफ रिएक्शन। और हीट ऑफ रिएक्शन के अंदर पहला पार्ट पढ़ाया आप लोगों को, क्या नाम था इसका? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये कैसे हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर है या कैसे बराबर नहीं है, ये ज्ञान आपको सिखा दिया। अगला बेसिक और सिंपल सवाल है, पहले सवाल करेंगे फिर नोट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी। पूरा फाइंड डेल्टा एच नॉट फॉर द रिएक्शन। नॉट का क्या करें? नॉट पूछे या ना पूछे, वैल्यू क्या रहने वाली है बेटा? बराबर। नॉट से एक बात समझ में आ गई है कि कहीं कोई O2, कहीं कोई O2 H2, कहीं कोई Cl2, कहीं कोई I2, कहीं कोई कार्बन डायमंड होगा, तो सबकी वैल्यू को मैं मिलाकर क्या कर दूंगा बेटा? 0 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 0। चलो डाउट ले रहे हैं क्या? सी, इधर देखेंगे सभी, ये रिएक्शन दिखाई दे रही है,
सभी को दिखाई दे रही है। इस रिएक्शन में आपसे पूछा डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन बताओ फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बताना है और इसकी फॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है बेटा? फॉर्मेशन। लगा दो, बताओ जी क्या क्या गिवन है आपके पास? सर ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। बहुत बढ़िया। किलो जूल में गिवन है तो किलो जूल में ही आंसर आ जाएगा। बताओ जी, सबसे पहले बताओ मुझे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन या नॉट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, नॉट में गिवन है तो ठीक है, नॉट में ही लिख देते हैं ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट क्या है बेटा? जिंक। जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड है। सोचने का विषय खत्म हो गया। चाहो तो यहाँ ऐड कर लो भाई, यहाँ ऐड कर लो जिंक सॉलिड। और मेटल जितने भी है ना सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं नेटिवली। हाँ या ना? नेटिवली किस में पाए जाते हैं? सॉलिड में। ओर पाया जाता है, ओर इज सॉलिड, राइट। क्रिस्टलाइन ओर जिसको आप लोग सुना होगा अगर बट। तो सर सीधी सी बात है, ये तो जीरो हो गया सर। CO2 बता दो जी। CO2 हो गया सर -110। माइनस Zn कितना हो गया बेटा? सर सॉलिड है सर ये तो। अरे सॉलिड मेटल नहीं है, Zn ऑक्साइड है। इसका मतलब ये बना होगा फ्रॉम जिंक एंड O2। O2 की वजह से इसमें वैल्यू आ रही होंगी। अरे गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फर्दर जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है मेरे पास वो कितनी आ रही है बेटा? 350। और मैं क्या कर दूंगा इसमें? प्लस कर दूंगा। कितनी? रुक जा, -390। कितनी वैल्यू आ गई टोटल बताओ? 630 माइनस का ही आंसर आएगा और ये वैल्यू आएगी किलो जूल पर मोल। भैया समझ में आया नहीं आया? प्लस की वैल्यू आ रही है क्या? माइनस है, प्लस है, ठीक है जी। बोलो गेम समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दुख दर्द है भाई किसी बालक को किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। देखो यार बहुत आराम से और बहुत बेसिक से बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाया जा रहा है। अब कोई कन्फ्यूजन ना हो। और देखो पढ़ अच्छा रहे या पढ़ डाउन रहे इसकी पहचान एक ही है, जाके PYQ कीजिए। प्रीवियस ईयर लग रहे हैं तो मतलब अच्छा हो रहा है, नहीं लग रहे हैं तो मतलब ठीक है और मेहनत करनी है आपको। हमने तो कराई दी है। नोट करो भाई, कर सकते हो। फिर उसके केस में उस वैल्यू में भी हाफ कर। सुनो भाई, घर जाते ही पेरेंट्स को बोलना मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? आपके पास एक लिंक आएगा, उस पर्टिकुलर लिंक में पेरेंट को बता देना आप ही ज्वाइन कराना। एक मतलब जो हमारा वेटिंग रूम है उसमें आओगे पहले आप, ठीक है? जो भी नंबर चल रहा होगा कोशिश करना पहले से ज्वाइन हो जाओ या फिर थोड़ा बाद में। 1 मिनट का टाइम होगा हर पेरेंट के पास, 3 से 5 मिनट का, ज़्यादा नहीं बात करेंगे। केवल और केवल रिजल्ट ओरिएंटेड बात करेंगे और किसी की भी बुराई नहीं करूँगा, तो अपनी आदत भी नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पर्सनली कॉल नहीं, मीटिंग पे आना है, ठीक है? मीटिंग में आना है, कॉल से काम नहीं चलेगा। कॉल उठाऊंगा भी नहीं उस ड्यूरेशन में। पेरेंट्स के साथ बैठना है आप लोगों को आराम से, ठीक है? तसल्ली पूर्वक पेरेंट के साथ आपको बैठना होगा, ठीक है भाई? चलिए, नहीं करानी है, सबको करानी है, सबको। सबको मतलब सबको से। वीडियो प्रॉपर ऑन कर लेना, हमें दिखने चाहिए आपके पेरेंट, ठीक है? आपके पेरेंट दिखने चाहिए, साथ में बैठ जाना, थोड़ा डिसेंट लगना चाहिए। चलो बहुत जल्दी। और जिस बच्चे ने PTM अटेंड नहीं कराई, आप ये समझ लीजिए पनिशमेंट है। और फिर वो अपने पेरेंट को लेकर आएगा, प्रॉपर फिजिकल मीटिंग होगी आधे घंटे की फिर, ठीक है? अभी निबट जाओगे 3-4 मिनट में, क्योंकि अपने पास समय कोई कमी नहीं है। आप चलो जी, इसको हटा दे। कर लिया? जल्दी करो यार। चलिए, बात है नहीं भाई। चलिए क्वेश्चन लगा लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीट ऑफ कंबशन, फिर इसके सवाल करने से बस खत्म ही हो गया। अब 2-3 स्लाइड ही और होंगी शायद। अरे मात्र 2 स्लाइड है, बताओ। हीट ऑफ कंबशन सी। हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या हो गया? सुन लो, हीट ऑफ कंबशन को ऐसे लिखेंगे ΔCH या ΔHC। हीट ऑफ कंबशन जनरली क्या पाई जाएगी? जनरली क्या होगी? क्या बेटा जी? नेगेटिव। अच्छा, कंबशन वम्बशन जानते हो आप लोग?
जैसे एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इनका कंबशन करते थे हम लोग O2 की प्रेजेंस में, CO2 प्लस वाटर रिलीज होता था, राइट। अंग्रेजी में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है 1 मोल, सुन ले, 1 मोल सब्सटेंस को हीट करना है, और मतलब कंबस्ट करना है, हीट नहीं करना, कंबस्ट करना O2 की प्रेजेंस में, तो वो CO2 और पानी में रिलीज होगा, और वहां से एनर्जी रिलीज होगी। उस रिलीजिंग एनर्जी का नाम क्या है? हीट ऑफ कंबशन। क्या नाम है उसका? हीट ऑफ कंबशन। रीड बिटवीन द लाइन्स, मैं क्या कह रहा हूं, वहां 1 मोल बना था, यहाँ 1 मोल बना हुआ है, उसको हीट कर रहा है, या वो कंबस्ड हो रहा है। बोलो गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो फॉर्मूला वहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, यहाँ वो फॉर्मूला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा। शब्द आगे समझ में? बस खत्म। देखो कितना सिंपल पढ़ाते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when 1 mole of a substance is completely burnt or oxidized in the presence of excess O2। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी हाइड्रोकार्बन या किसी सब्सटेंस को बर्न करने पर जो एनर्जी रिलीज हो, उस रिलीजिंग एनर्जी का नाम ही क्या होता है? हीट ऑफ कंबशन। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये कार्बन है, डायमंड है, कौन है ये? डायमंड। ये O2 है, गैस है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा जी? CO2 गैस में। क्या यहां पर मैं हीट ऑफ कंबशन बराबर हीट ऑफ रिएक्शन लिख दूं? आप कहोगे लिखो ना, आपने ही तो कहा 1 मोल। देख 1 मोल है, और सब्सटेंस कौन सा स्पेसिफाई किया था मैंने, कि डायमंड है, कि ग्रेफाइट है, कि नेटिव है, कि फ्री स्टेट है, हाँ या ना? यानी कि किसी भी टाइप का हो, लेकिन यहां हीट ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन के बराबर नहीं है, ये तय है। इसका मतलब यहां कंबशन और फॉर्मेशन बराबर नहीं है। बोलो हाँ या ना? गेम समझ में आई या नहीं आई? यहां हीट ऑफ कंबशन इज नॉट इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट, ये कार्बन है, डायमंड है, ये हाफ ऑफ O2 है, ये कौन है बेटा जी? CO है। अब बताओ क्या हीट ऑफ कंबशन के बराबर होगी? नहीं। क्यों नहीं बराबर? क्योंकि सर एक, आप देख रहे हो ये कंप्लीट कंबशन नहीं है। क्या नहीं है ये? कंप्लीट कंबशन। देयर मस्ट बी व्हाट? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट में तो CO2 बनेगा, वहां CO नहीं बनेगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, मैंने बोला ये CO है, ये हाफ ऑफ O2 है, CO2 बन गया, एक्सेस में बन गया। तो देख यहां डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कंबशन के बराबर होगी, आप कहोगे होगी, लेकिन फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगी। लेकिन फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगी। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? यहां तक कोई डाउट है भाई? किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से चीजों को सुने। नेक्स्ट, ये H2 है, ये O2 है, कन्वर्ट हो रहा है H2O में, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, और यहां से आप लोगों को प्रोडक्ट बताना है, यहां से आप लोगों को बताना है। रिएक्शन को ध्यान से सुनो। पहले एक बात बताओ, ये 1 मोल है, आप कहोगे 1 मोल है। ये जो बनने वाला कंपाउंड है वो भी 1 मोल है, 1 मोल है। जब बनने वाला तो देखते हैं फॉर्मेशन में, और नेटिव एलिमेंट से बना है, ये भी फॉर्मेशन में। बाकी आप देखो यहाँ कंबशन और फॉर्मेशन दोनों ही क्या हो रहे हैं बेटा? बराबर हो रहे हैं। किसके? डेल्टा H ऑफ रिएक्शन के। बोलो हाँ या ना? भाई पल्ले पड़ गया। 2 बातें बताई तेरे टीचर ने। पहले बताया 1 मोल प्रोडक्ट, फिर बताया 1 मोल रिएक्टेंट, कंप्लीट बर्न, फ्री स्टेट। फॉर्मेशन में देखते हैं फ्री स्टेट, जिसको नेटिव स्टेट, जिसको एलिमेंट का नाम आप लोग, बेसिक एलिमेंट का नाम आप लोगों ने दिया। बाकी 1 मोल देखना होता है प्रोडक्ट। कंबशन में देखते हैं 1 मोल रिएक्टेंट, साथ में कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दैट्स इट। बोलो हाँ या ना? इस प्रकार से आप 2 बातें सीख गए सर की। अगर डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे हो, आंख बंद करके आपको डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन डेल्टा H ऑफ कंबशन निकाल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। भैया ये गेम समझ में आ रहा है या फिर मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं? बताओ भाई, डेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर? आसान है और क्लियर होना चाहिए। चलिए अब सवाल करते हैं डायरेक्ट। इसको क्या नोट करना, आ जाओ। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 इज गिवन टू यू। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 इज ऑल्सो गिवन टू यू। आपको डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकालना है। भैया एक बात बताओ, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन के केस में क्या हो जाता था? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। पहले तो यही बनाना सीखो कि ये रिएक्ट कर रहा है H2 की प्रेजेंस में, कन्वर्ट हो रहा है, और कितने मोल चाहिए? डेल्टा H ऑफ रिएक्शन दे रखा है,
कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा? y2, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कितना बेटा? यही तो है ये, दैट इज माइनस y1। अच्छा, प्लस 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 0। कोई बच्चा पढ़ा इसको या नहीं पढ़ा? अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो डेल्टा H H2 Cl2 Br2 की वैल्यू को क्या लगा डालना? 0। अब बच्चे क्या होते हैं, इसमें उलझते हैं, जबरदस्ती उलझते हैं, क्योंकि टीचर भी थोड़ा सा उलझा हुआ है। उसको एक एनसीईआरटी और खासकर प्रदीप का वर्ड समझ में आता है, स्टैंडर्ड। कौन सा बेटा? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी के चलते वो चीजों को खराब कर लेता है। बहुत ध्यान से आप लोग समझे भाई। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। चले भाई, सभी इधर देखेंगे, सभी बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई, सभी हो जाएगा। आसान था। अगला भी हो गया, महा आसान था। क्या करना है बेटा जी, इसमें H2 की वैल्यू गिवन और क्या निकालने के लिए बोला गया? कंबशन। कर लोगे ना? अरे कर लोगे। क्या करना होगा? रिएक्टेंट माइनस। बता दो कितना सिंपल सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि A O2 के साथ रिएक्ट करके AO2 बना रहा है, एंथैल्पी दे रखी है माइनस में 393 केल्विन, किलो जूल पर मोल, और दूसरे केस में माइनस 395 किलो जूल पर मोल। कह रहे हैं विच इज स्टेबल फॉर्म ऑफ ए। स्टेबल फॉर्म ऑफ ए, ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सो। एक्सो, और एक्सो में जिसके डेल्टा H की वैल्यू होती है ज्यादा नेगेटिव, उसका कौन ज्यादा स्टेबल होता है बेटा जी? बोलो, गेम समझ में आई या नहीं आई? अभी नहीं समझ में आया। एक बार दोबारा ध्यान से देखना क्या बोला है। मैं कह रहा हूं जिसमें डेल्टा H की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव, मतलब डेल्टा H की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये रिएक्शन अगर एक्सो है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होने का मतलब है ये ज्यादा स्टेबल है। हमें ए ज्यादा स्टेबल पूछा हुआ है, तो टाइप 1 इज द राइट आंसर, जिसकी वैल्यू कम है। तुम लोग समझ पाए नहीं समझ पाए? तू समझा या नहीं समझा? बता। बेसिक डेटा समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जिसके डेल्टा H की वैल्यू ज्यादा होती है, ज्यादा। अगर रिएक्शन एक्सो है और ज्यादा नेगेटिव है, मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। ज्यादा रिलीज हो रही है तो मतलब रिएक्टेंट कम स्टेबल है और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। और प्रोडक्ट में कौन है मेरे भाई? प्रोडक्ट में AO2 है। हमें तो ए का पूछा हुआ है, तो हमें तो वो देखना है ना जिसके डेल्टा H की वैल्यू कम है। समझ में आ गया? ए आंसर हो गया। दूसरा बता। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, यानी कि मीथेन का फॉर्मेशन बताना है। अब मीथेन का फॉर्मेशन कैसे निकालेगा भाई? मीथेन का फॉर्मेशन ऐसे तो निकलता होगा। किससे निकलता होगा? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। और ये कौन है? ये कार्बन है। अच्छा, मीथेन। अच्छा, फॉर्मेशन बोला है तो नेटिव होना चाहिए, तो ऑब्वियस से ग्रेफाइड होना चाहिए। हाँ या ना? बोल दो। और H2 गैस है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। सी 1 मोल फॉर्मेशन, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 is this and heat of combustion of H2 and CH4 is given to you। ठीक है, हो गया। क्या दिक्कत है? लगाओ दिमाग, लगाओ, पहले खुद से दिमाग लगाओ भाई। भाई दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग के बैठोगे तो नहीं होगा।
क्या सोचो भाई, ऑनलाइन बच्चा कोई सोच पा रहा है क्या इस सवाल को? क्या कोई ऑनलाइन स्टूडेंट सोच पा रहा है सर उसमें किसमें सक्षम? सोचो भाई, आपको क्या क्या गिवन है बेसिकली। कंबशन ऑफ H2 और CH4 इज गिवन टू यू। हाँ, अब वो तू सोच बेटा, प्लस करेगी कि माइनस करेगी, सोचो। बढ़िया सवाल है, खुद से भी ट्राई करोगे क्या? कंबाइंड क्वेश्चन दे दिया दोनों का मिला के, पहले टॉपिक पढ़ा दे। हाँ हाँ, वो भी कर सकता है, कर। आंसर बता दो मुझे, फाइनल बता दो भाई कुछ। 29 79 इज द राइट आंसर। आ रहा है क्या -79? बहुत सुंदर, कैसे किया? दिखा पहले चेक करा मुझे। ऐसे नहीं मानेंगे। CO2 और H2 को कन्वर्ट करके, CO2 और H2 कहाँ है? H2 हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 की दे रखी है, तो फॉर्मेशन है ना यार, तो फॉर्मेशन है, ठीक है। आगे हाँ, 2H2 की क्या दे रखी है? कंबशन। क्या दे रखी है? कंबशन। और तू ऊपर वाली रिएक्शन में क्या करा है तूने? फॉर्मेशन। अच्छा, तुम कह रही है तुमने CH4 की फॉर्मेशन में O2 कहाँ यूज होगा? आंसर सही है, कुछ मेथोडोलॉजी में मिस्टेक है। हाँ भाई, किसी से हुआ समय, जल्दी सोच। भाई हुआ? जल्दी बताइए यार, देर मत करिए प्लीज। चलो जी, इधर आइए बस। बिल्कुल 79 इज द राइट आंसर मनस्वी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। नहीं लगाओगे? बोले नहीं सर, अब हिम्मत नहीं है सर। अरे बेसिक सवाल है, ध्यान से सुनो, इसकी भावनाओं को समझो। ये कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालना है, तो तुमने फॉर्मेशन इक्वेशन लिख दी, अरे हाँ या ना? अच्छा, दूसरी बात कह रहा है इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज दिस। CO2 की फॉर्मेशन आप लोगों को दे रखी है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज गिवन टू यू एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, H2 एंड CH4 इज ऑल्सो गिवन टू यू। ओके, देख जरा ध्यान से बेटा, इधर सुन ले। अब ध्यान से सुन ले। अगर मैं CO2 की बात करूं, फॉर्मेशन ऑफ CO2 कैसे बनाओगे आप बताना जरा। फॉर्मेशन ऑफ CO2 कैसे बनाओगे? क्या ऐसा होगा C+O2 कन्वर्ट इनटू CO2? अरे हाँ या ना?
और ये वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी, ये वैल्यू दे रखी है -340 किलो जूल पर मोल। सुन यार एक बात सुन ले प्लीज, ये तो फॉर्मेशन हो गई ना, ये क्या हो गई तेरे पास फॉर्मेशन। अब मुझे एक बात बता, अगर ये फॉर्मेशन है तो क्या ये कंबशन भी है? हाँ या ना, ये सिखाया है क्या? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच ऑफ कंबशन सेम होगा कि नहीं होगा इसका, मतलब काम खत्म हो गया। तेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है कितनी, -394 किलो जूल। हाँ या ना में जवाब दे दो, हाँ या ना में जवाब दे दो। अगली बात, क्या H2 की कंबशन पता है तुझे? H2 की कंबशन तेरे पास है, हाँ या ना, जो कि वैल्यू कितनी दे रखी है सर? वो वैल्यू दे रखी है हम लोगों को -286, सही है क्या? और CH4 की भी वैल्यू मुझे गिवन है कंबशन में, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है भाई? ये वैल्यू आ रही है -887। बोलो हाँ या ना। अब आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ कंबशन ही फॉर्मेशन है, यहाँ कंबशन ही क्या है? फॉर्मेशन है। क्योंकि इसके किसी भी केस में ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ जब तक कार्बन ना बोला जाए डायमंड आप ग्रेफाइट मान के चलोगे, और H2 केस हो या फिर आपका कौन सा केस हो बेटा जी, CO2 केस हो, दोनों की वैल्यू आपको बता दी। अब तो कुछ नहीं करना यार, आप कैसे निकालने, आप डेल्टा एच ऑफ कंबशन निकालें पहले। डेल्टा एच ऑफ कंबशन जब मैं निकालूंगा तो मैं लिखूंगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आपके पास कंबशन आ गया ना, आप कंबशन निकालो, क्या दिक्कत है, निकालना जरा। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा एच ऑफ कार्बन, फिर यहाँ लिखूंगा प्लस ट्वाइस ऑफ एच ऑफ हाइड्रोजन, फिर यहाँ लिखूंगा माइनस, फिर यहाँ लिखूंगा एच ऑफ CH4। बोलो गेम समझ में आ रहा है या नहीं? ये कंबशन का गेम है। जरा इसकी वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करके बता दो, मेरे दिमाग में डेटा क्लियर हो जाएगा। फिर कितनी आ रहा है? खत्म। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? बस ये नॉलेज होनी चाहिए यहाँ कि यहाँ कंबशन ही क्या है? फॉर्मेशन है। यहाँ कंबशन ही क्या है बेटा जी? फॉर्मेशन है। शब्द समझ में आ गए होंगे। तो देखो छोटी सी बात थी, क्वेश्चन को घुमाया। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सभी बच्चे देखेंगे, वीडियो को एक बार ध्यान से सुने, अगर समझ में नहीं आया हो तो बस ध्यान रहे। काम की बात यही है, यहाँ कंबशन ही क्या है? फॉर्मेशन है। और ये आएगा उसी को जिसने इक्वेशन बनानी सीख ली हो कि कंबशन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, दोनों बराबर कब होती हैं, दोनों बराबर कब नहीं होती। जब ये सारी इक्वेशंस आप बना लोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाएंगे। हो जाएगा पक्का? हाँ या ना? डेटा समझ में आ जाना चाहिए बेटा, क्रिस्टल क्लियर, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं आपको डेटा क्लियर है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी टाइप के पहले कुछ सवाल करेंगे 8-10, ठीक है? इसके बाद फिर आगे किसी एंथैल्पी पे चलेंगे, पहले इसी टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है? कक्षा में आज इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।